नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यूट ट्रेडर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जो बेसिकली मैं यूज करता हूं 15 से 20 दिन पहले, एक्सपायरी से 15 से 20 दिन पहले। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर प्लीज पढ़ लीजिएगा कि इसमें जो भी स्ट्रैटेजी डिस्कस की जाएगी दोस्तों, वो एक आइडिया के पर्पज से आप लीजिएगा। आप उस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करते हैं तो उससे पहले आप उसे बैक टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी वो क्या है? ऑप्शन की स्ट्रैटेजी वो इस तरीके से है कि हम एक लॉट बाय करते हैं फ्यूचर का, और हम कुछ रेशियो में फार ओटीएम की स्ट्राइक्स को सेल करते हैं। जैसे एक लॉट फ्यूचर का बाय किया और 5 लॉट कॉल के सेल किए फार ओटीएम में। और इस स्ट्रेटजी को हम दोस्तों 15 से 20 दिन पहले डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि हम फार ओटीएम में सेलिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें कुछ प्रीमियम मिल जाए। इस वजह से हम 15 से 20 दिन पहले इसे डिप्लॉय करते हैं और एक लॉट फ्यूचर का बाय करते हैं दोस्तों, ताकि वो तेज हो या नीचे जाए तो उसमें हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकें। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी मैं बेसिकली डॉलर के साथ करता हूँ, यूएसडी आईएनआर के साथ करता हूँ, इसलिए मैं उसी का एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आपको खुद बैक टेस्ट करना होगा। दोस्तों, डॉलर में जैसे 26 जून की एक्सपायरी के लिए डेट ऑफ डिप्लॉयमेंट, यानी मैंने ये कल स्ट्रेटजी डिप्लॉय की थी, मान लीजिए 9 जून था और एक्सपायरी के लिए 17 दिन रह गए, तो फ्यूचर का करंट मार्केट प्राइस दोस्तों 75.66 था कल जब मैंने इसे लॉन्ग किया था एक लॉट मान लीजिए। और स्ट्राइक 76.5 की स्ट्राइक, जो कि फार ओटीएम है, 75 पैसा लगभग दूर है फ्यूचर से, उसे मैंने 12 पैसे पे सेल कर दिए थे 5 लॉट। तो दोस्तों, मैं इसका आपको ग्राफ दिखा देता हूं, पे ऑफ ग्राफ किस तरीके से बनेगा और आगे इसमें क्या हुआ। तो दोस्तों, एक्सपायरी के दिन जैसा मैंने ये पे ऑफ ग्राफ बनाया है, आप इसमें देख सकते हैं। एक्सपायरी के दिन एक लॉट लॉन्ग किया, 5 लॉट राइट किए, फ्यूचर 76.5 सीई स्ट्राइक्स लिख दी हैं दोस्तों, किस वैल्यू पे किया था। तो अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इस वैल्यू पर यदि इफ इस वैल्यू पर ये एक्सपायर हो जाए, फ्यूचर ये एक्सपायरी के दिन यानी 26 जून को इस वैल्यू पर एक्सपायर हो जाता है, तो इनकी क्या वैल्यूज होंगी फ्यूचर। जैसे मान लीजिए 75 पर यदि फ्यूचर एक्सपायर हो जाता है तो ये 660 रुपए दोस्तों मुझे एक लॉट में लॉस दे रहा होगा। इसी तरह ये 75.5 पे फ्यूचर एक्सपायर होता है तो ये 160 रुपए लॉस दे रहा होगा। इसी तरह ये 76.5 पर एक्सपायर होता है तो ये 840 रुपए, 840 रुपीज आई विल बी इन प्रॉफिट। इसी तरह दोस्तों 76.5 का वी हैव कैलकुलेटेड कि ये 12 पैसे था, तो 12 पैसे में दोस्तों 76.5 के नीचे नीचे यदि ये रह जाए तो ये पूरे 12 पैसे हमें मिल जाएंगे। तो ये 600 रुपए सब में लिख दिए। इसी तरह दोस्तों ये 76.75 पर आ जाए तो इसमें 12 पैसे तो हमें मिले हुए हैं, हमें 13 पैसे का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 25 पैसा ऊपर आ गया है। तो 13 पैसे इंटू 5 दोस्तों, एक पैसा एक लॉट करेंसी का डॉलर का 10 रुपए के बराबर होता है। तो 13 पैसे इंटू 5 लॉट यानी 650 रुपए हो गया, लगभग 650 रुपीज हो गया। तो दोस्तों इन दोनों को हमने टोटल कर दिया पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो वी हैव द प्रॉफिट एंड लॉस वैल्यूज, कि प्रॉफिट एंड लॉस की क्या वैल्यूज हैं वो हमारे पास आ गई हैं। इस तरह से हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि 76.5 की स्ट्राइक पर हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, जो कि हमारी सेल स्ट्राइक है। तो दोस्तों, ब्रेक इवन निकालने के लिए हमने क्या किया, एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी यूज की, वैल्यू फॉर्मूला यूज किया हमने। इसको तो 1440 को हमने 40 से डिवाइड कर दिया। अब दोस्तों, इसे 40 से हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि मान लीजिए 76.5 पर हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट वैल्यू है। अब अगर बाजार 76.51 पर एक्सपायर होता है दोस्तों, एक पैसा ऊपर एक्सपायर होता है, एक पैसा ऊपर एक्सपायर होने की वजह से फ्यूचर में हमें 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों, प्लस 10। और दोस्तों, क्योंकि ये 5 लॉट राइट हैं तो ऊपर जाएगा तो हमें पर लॉट, हमें पर एक पैसा ऊपर जाने पर हमें 50 रुपए का नुकसान होगा, तो -50। यानी दोस्तों, हर एक पैसा ऊपर जाने पर 76.5 के हर एक पैसा ऊपर जाने पर हमें 40 रुपए का नुकसान होता रहेगा। तो इस वजह से हमने इसको 40 से डिवाइड किया, 1440 को 40 से डिवाइड किया और हमने 36 यानी हमने एक रेंज फाइंड आउट की कि अगले
76.5 के ऊपर 36 पैसे 36 पैसा ऊपर तक हम न्यूट्रल रह सकते हैं। इसी तरह दोस्तों हमने अपर साइड में ब्रेक इवन निकाल लिए 76.86। नीचे की तरफ दोस्तों क्योंकि हमें ये पैसा पूरा मिल जाएगा और नीचे की तरफ हमें पर लॉट फ्यूचर का एक लॉट का ही नुकसान होता रहेगा, तो लगभग 75.06 से 76.86 की हमारी रेंज आती है। ये रेंज हमने दोस्तों इस ग्राफ में डिप्लॉय करके दिखाई है। नीचे की तरफ हमें 1 पैसे के हिसाब से जितना नीचे जाएगा नुकसान होगा और 76.5 के ऊपर की तरफ हमें 40 पैसे या 4 पैसे के हिसाब से नुकसान होगा। पर मूवमेंट, पर पैसा मूवमेंट हमें 4 पैसे के हिसाब से नुकसान होगा और नीचे 1 पैसे के हिसाब से होगा। तो दोस्तों इसमें इस 1 और 5 के रेशियो में जो कैपिटल डिप्लॉय हुई थी वो 10 के अराउंड हुई है। तो अगर हम इसका 5% भी टारगेट मानते हैं तो दोस्तों 500 रुपए के लिए स्ट्रेटजी हम ट्रेड कर रहे हैं पर लॉट इस रेशियो के अकॉर्डिंग। दोस्तों ये रेशियो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। ये मैं इस रेशियो को 1:10 तक भी ट्रेड करता हूं अकॉर्डिंग टू डेज टू एक्सपायर और उसके प्रीमियम्स क्या चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों डेली की जो रेंज है वो आप ऑप्शन चेन और एमपीएम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि आज 10 जून को जब बाजार एक्सपायर हुआ तो दोस्तों फ्यूचर जो बिल्कुल सेम वैल्यू पर एक्सपायर हुआ जो मैंने कल लॉन्ग किया था, तो मेरा फ्यूचर में प्रॉफिट हो गया 0। इसी तरह दोस्तों 76.5 की जो स्ट्राइक है जिसे 12 पैसे पे राइट किया था वो 10.5 पैसा रह गई, तो उसमें मुझे 75 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों कल के लिए मेरे पास अभी 75 रुपए मुझे इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट आ गया है। तो मेरी नीचे की तरफ रेंज 75 पैसे तक मैं इस फ्यूचर को मैनेज कर सकता हूं। ऊपर की तरफ भी जैसे ये मेरा एमटीएम 0 होगा तो वो मेरी एक रेंज डिसाइड कर देगा डेली की कि ये इस वैल्यू तक मैं इसे मैनेज कर पा रहा हूं। तो दोस्तों आपने इस स्ट्रेटेजी में देखा कि ये स्ट्रेटेजी रिस्क डिफाइंड तो बिल्कुल भी नहीं है। ये स्ट्रेटेजी दोस्तों रिस्क स्ट्रेटेजी है। इसमें आपको ब्रेक इवन के बाद डेफिनेटली लॉस होने ही वाला है, तो आप इसे केयरफुली डिप्लॉय कीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग डिप्लॉय कीजिएगा। मैं इस स्ट्रेटेजी को इसलिए डिप्लॉय करता हूं दोस्तों क्योंकि ये इसकी रेंज, एक तो रेंज ब्रेक इवन की बहुत बड़ी है, दूसरा दोस्तों डॉलर जितना अभी ट्रेड कर रहा है तो डॉलर नीचे हम डिमांड जोन देखते हैं वो नीचे की तरफ रेंज है। और दोस्तों 76.14 के ऊपर, जैसा मैं आपको हर बार बोलता हूं 76.14 के ऊपर हम उसे रीएनालिसिस करेंगे तो ऊपर की तरफ भी एक अच्छी रेंज हमें मिली हुई है। तो अभी दोस्तों देखते हैं कि हम इसे हेज कैसे बना सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को हम हेज स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं। हेज स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पुट बाय कर सकते हैं नीचे की तरफ, और कॉल के लिए दोस्तों मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो हम देखते हैं कि मान लीजिए हमने एक पुट भी बाय कर ली, जैसा मैंने आपको बताया था कि 75.06 का मेरा ब्रेक इवन है, तो मान लीजिए मैंने 75 की पुट भी बाय कर ली। अगर मैंने 75 की पुट भी जैसे 1 लॉट, सेम स्ट्रेटेजी में मैंने 1 लॉट बाय कर लिया 75 की पुट, सो दैट कि नीचे जो मेरा लॉस हो वो मेरा लॉस मैनेज हो जाए, वो डिफाइंड हो जाए। तो दोस्तों 13 पैसे पे मैंने ये लॉन्ग की, मान लीजिए 13 पैसे मैंने बाजार को दे दिए। अब मैं इसमें आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि पुट कॉल पैरिटी के रूल के अकॉर्डिंग जब भी हम एक फ्यूचर लॉन्ग करते हैं और हम एक पुट लॉन्ग करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक, जिस स्ट्राइक पे हमने पुट लॉन्ग की है, जैसे हमने यहाँ 75 पे पुट लॉन्ग की है, वो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक के कॉल लॉन्ग के बराबर होती है। यानी कि अगर मैं इस फ्यूचर बाय और इस पुट बाय के जगह पे 75 की केवल कॉल बाय कर लेता, 75 सीई की केवल एक कॉल बाय कर लेता, तो वो उसके इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस देती है। उसके लिए मैं आपको अभी के आप ऑप्शन चेन देख लीजिए। फ्यूचर 75.66 पे एक्सपायर हुआ है और 75.5 की कॉल 43 पैसा चल रही है और पुट 27 पैसा चल रही है मंथली की। तो मैंने जैसा ये रूल आपको बताया इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि फ्यूचर 16 पैसे ऊपर ट्रेड कर रहा है स्ट्राइक से 75.5 से 75.66, और पुट जो है 27 पैसे पर है। तो अगर आप 16 और 27 को जोड़ते हैं तो वो आता है 43 पैसा, 43 पैसा। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर आप ये फ्यूचर लॉन्ग करें अभी और ये पुट लॉन्ग करें तो आपको इक्वल बेनिफिट होगा यदि आप कॉल लॉन्ग कर ले, तो 2 पोजीशन की जगह आप एक ही पोजीशन रखिए। तो दोस्तों हेज पोजीशन यदि आप शुरू में ही बनाना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए कि आप 75 की कॉल लॉन्ग कर लीजिए, जो आईटीएम है वो 80 पैसे पे कल मिल रही थी, सेम जिस टाइम मैंने डिप्लॉय की थी स्ट्रेटेजी। इसी तरह 76.5 की 12 पैसे पे तो हमने राइट की ही थी। तो इस तरीके से दोस्तों 80 पैसा तो हमने बाजार को दे दिया और 60 पैसे हमने बाजार से ले लिया, नेट -20 पैसा हमने रखा।
एक्सपायरी के टाइम पे क्या होगा दोस्तों, वो मैंने यहाँ पे जैसे पीछे आपको पे ऑफ ग्राफ में बताया था, इस तरीके से हमने यहाँ बना लिया है। इसे हमने ग्राफ में डिप्लॉय किया, तो आप ये समझिए कि 75 के बाद 74 तक भी हमें केवल नेट नेट 200 रुपए का ही पर लॉट लॉस हो रहा है, यानी हमने अपने लॉस को डिफाइन कर लिया। इसी तरह दोस्तों अगर आप 75 की कॉल की जगह 75.25 की कॉल के साथ इसे टेस्ट करेंगे, तो ये जो लॉस है 200 की जगह 20 रुपए रह जाता है, प्रोवाइडेड आपकी रेंज जो है वो कम हो जाती है दोस्तों। जैसे आप देखिए यहां हमारी जो रेंज थी वो 75.06 से लेके 76.86 थी, लेकिन अब हमारी रेंज जो हो गई इस हेज को लेने के बाद हमारी रेंज जो है 75.2 से लेके 76.82 हो गई। तो दोस्तों ये रेंज भी अभी ठीक है। अगर आप 75.25 की कॉल लेते तो ये रेंज 75.25 से लेके 76.8 हो जाती, वो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी में आप ये समझिए कि नीचे की तरफ हमें 4 पैसे का नुकसान हो रहा है, और अगर ये बहुत तेज 4 पैसे नीचे जाता है तो 82 के बाद ही 76.82 के बाद ही हमें 4 पैसे का लगातार लॉस देना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों ऊपर की तरफ। इसी तरह आप देखिए कि आज 10 जून में ये एक्सपायर हुआ, तो हमें इसमें 35 रुपए मिले, इस स्ट्रेटजी में 35 रुपए मिले। अब दोस्तों बात करते हैं कि यदि ये नीचे की तरफ ये नीचे जा रहा है, अभी दोस्तों इस स्ट्रेटजी में मैं इसलिए बात नहीं कर रहा था कॉल की तरफ की, कॉल साइड के ब्रेक इवन की मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि 76.5 हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, और अभी हम कहीं 75.66 इस वैल्यू के लगभग ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी हम प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएंगे, अपने मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, उसके बाद ही हम नीचे की तरफ स्विंग लो देखेंगे। तो उससे पहले ही दोस्तों अगर हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा कहीं बीच में, तो हम इस स्ट्रेटजी को क्लोज कर देंगे। इसलिए मैंने आपको ऊपर की तरफ की बात अभी नहीं बताई, यहां ब्रेक इवन को मैनेज करने की बात नहीं बताई। अभी मैंने आपको पुट के ब्रेक इवन मैनेज कर, लोअर साइड में ब्रेक इवन मैनेज करने की बात बताई है। तो दोस्तों ऊपर की तरफ ब्रेक इवन मैनेज करने के लिए ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिन्हें हम डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे हम बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं, 76.14 के ऊपर आता है तो बुल रेशियो स्प्रेड बना सकते हैं, या हर 25 पैसे ऊपर हम मान लें कि हर 25 पैसे ऊपर हम एक फ्यूचर लॉन्ग करते रहेंगे, उस तरीके से भी हम मैनेज कर सकते हैं। या अभी ओटीएम पुट्स को राइट कर सकते हैं एज पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और हम कॉल लॉन्ग जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ब्रेक इवन 76.8 का है, तो 77 की कॉल या 76.75 की कॉल एक कॉल हम एज पर स्ट्रेटजी लॉन्ग कर सकते हैं एज पर टाइम की। जैसे आज एक कॉल लॉन्ग कर दी और 25 पैसा ऊपर आया तो एक कॉल फिर लॉन्ग कर दी। इस तरीके से दोस्तों हम थोड़ा थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, पर दोस्तों जितना मैनेजमेंट हम करेंगे उतना ही हमारा प्रॉफिट की रेंज कम होती चली जाएगी। तो दोस्तों इसलिए मैं अभी मैनेज नहीं कर रहा हूं जब तक ये रेंज में चल रहा है। जब ये रेंज तोड़ेगा तो हम उसके बाद अपना अगला मैनेजमेंट देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमें इस वीडियो में कमेंट दीजिएगा। कोई और एडजस्टमेंट की इसमें फॉर्मेट हो तो हमें बताइएगा, हम उसे भी टेस्ट करेंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं दोस्तों @AccuTrader पे, और आप हमें मेल कर सकते हैं theAccuTrader@gmail.com पर। थैंक यू।